आप तो जानते हैं कल महासभा में जो घोषणा करने में जा रहा था उसके पीछे कितना बड़ा कारण है। नहीं शिव नहीं, एक लाचार पुत्र अपने पिता का अपमान चुपचाप सहन कर गया क्योंकि उसके पास उस समय कोई विकल्प नहीं था। परंतु अब एक पिता तुम्हारे इन छलावों का खेल चुपचाप बैठकर नहीं देखेगा। अपनी पुत्री की रक्षा के लिए मैं तुम्हारा नाम, तुम्हारी विचारधारा और तुम्हारे दर्शन शास्त्र सबको मिटाने जा रहा हूं। यदि तुम में साहस है और शक्ति है तो आओ और रोक लो मुझे। महादेव, 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 महादेव। गण, हाँ प्रेत, क्या हुआ नंदी को? महादेव, कुछ तो बात है। वो तो मुझे ही पता है कुछ तो बात है, पर क्या बात? महादेव, 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 आंखें खोलिए महादेव, आंखें खोलिए। क्या बात है नंदी? उठो और बताओ क्या हुआ? क्या हुआ नंदी? महादेव, आपको बताते हुए मुझे लज्जा आ रही है। मेरे पास शब्द नहीं है। बोलो नंदी। विश्वकर्मा के वंशज जिन्होंने पृथ्वी पर शिल्प की स्थापना की थी, कई कलाओं को जन्म दिया था उन्होंने, आज उन्हें क्या हुआ विश्वकर्मा के वंशजों को? उन्हें प्रजापति दक्ष ने अपने साम्राज्य से निष्कासित कर दिया है महादेव। उनके छोटे छोटे बच्चे, बीमार, बूढ़े, गर्भवती स्त्रियां दधी जी के कहने पर कई दिनों से लंबी यात्रा करते हुए यहां तक पहुंचे हैं। उनके पास पांव रखने के लिए भी स्थान नहीं है महादेव। वे अनाथों की तरह श्मशान भूमि में पड़े हैं, अनाथों की तरह। विश्वकर्मा के जिन वंशजों ने जीवन को सहज, सौम्य और सुंदर बनाया, आज इस धरती पर उनके लिए कोई स्थान ना हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जाओ नंदन, उनके आतिथ्य की व्यवस्था कर। मैं स्वयं उनसे मिलने आऊंगा। जी महादेव। शिल्प प्रधान, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं? इस शमशान में हम कैसे रहेंगे? मेरे बच्चे का क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। सब कुछ लुट गया, सब कुछ। विलाप मत करो, मेरा विश्वास करो। जिनकी शरण में हम आए हैं, यहाँ आने से सारे क्लेश, सारे दुख मिट जाते हैं। कैलाश में आप सबका स्वागत है।
अनंत शिव। आप लोगों के साथ जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए, किंतु जो हो चुका उसके लिए आप लोगों को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। हम दुखी नहीं है प्रभु, हम प्रसन्न हैं। देखिए, हमारे होठों पर मुस्कान, हमारी आंखों में प्रसन्नता के आंसू हैं। हमसे बड़ा सौभाग्यशाली और कौन होगा जो आज हम आपकी शरण में है प्रभु। शिल्पकार, चहचहाने वाली चिड़ियों का गान हमेशा प्रसन्नता का गान नहीं होता। दुख, पीड़ा और मोह ये सब अलग नहीं, एक समान। तुम्हारा मोह ही तुम्हारा दुख और तुम्हारे मोह का त्याग तुम्हें पूर्ण रूप से सुखी कर सकता है। नंदी, ये लोग बहुत लंबी यात्रा तय करके यहाँ आए। आज रात इनके यहाँ रहने का और भोजन की व्यवस्था कर। मैं आज रात का भोजन इन सब के साथ करूंगा। प्रभु, आपने तो हमें धन्य कर दिया। सुना आपने, भगवान आज हमारे साथ भोज करेंगे। धन्य है आप प्रभु, धन्य है आप, धन्य है। प्रणाम। स्वागत है आपका। प्रजापति दक्ष की पुत्रियां इंद्र से आज जो कुछ भी मांगना चाहती हैं, मांग ले। वर्षा के स्वामी इंद्र से मैं केवल इतना ही मांग सकती कि संसार में कभी सूखा न पड़े, ना ही कभी जल प्रलय आए। परंतु यज्ञ के माध्यम से पिताजी ने पहले ही आपसे वरदान प्राप्त कर लिया है। इसीलिए मेरी केवल इतनी ही इच्छा है कि आप हमारी सेवा, हमारा सत्कार स्वीकार करें। चंद्रमा और रोहिणी दीदी आ गए हैं। प्रणाम। आप दोनों को देखकर हम सबको अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गए, वरना इस बार पिताजी को अच्छा नहीं लगता। रेवती दीदी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ सती।
चंद्रमा के पास आके खड़ी हो जाओ। तुम तीनों को तिलक करके तुम्हारा स्वागत करना है। आओ। आइए। अरे रे रोहिणी, तुम कहाँ जा रही हो? दरबार में केवल चंद्रमा को जाने की अनुमति है। किंतु मैं इनसे इतनी दूर, इतने समय के लिए। अरे अपने पिता के घर इतने दिनों बाद आई हो, अपना बहुमूल्य समय हम बहनों के साथ भी बिताओ ना। और नहीं तो क्या, रेवती को देखो, वो तो तुम्हारी तरह मुंह लटका के नहीं खड़ी है। क्या ये मेरे साथ दरबार में नहीं आ सकती? जी नहीं, इसलिए आप अकेले ही दरबार की ओर प्रस्थान कीजिए और आपकी दोनों पत्नियां हमारे साथ रहेंगी। आओ। चलो। दीदी, आप लोग चलिए, मैं अभी आती। कहाँ जा रही हो तुम दोनों? मुझे कुछ काम है इनसे, तुरंत आ जाएंगे, आप लोग जाइए। अच्छा ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ चलिए। देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव देव महादेव शिवा, देव ये प्रकृति भी ना अमंगलों के बीच कौन कौन से मंगल छिपाकर रखती है, ये कोई नहीं जानता। पर चिंता की कोई बात नहीं। यहां कैलाश के ठीक नीचे कैलाश की तलहटी के पत्थर मूर्ति बनाने के लिए उपयुक्त होते हैं। वहां का जल भी शीतल और शुद्ध और वहां की मिट्टी भी उपजाऊ। तुम वहां उतने ही प्रसन्न रहोगे जितना कहीं और। हम समझ गए प्रभु, हम कैलाश में भी उतने ही प्रसन्न रहेंगे जितने अपने बस्ती में थे। हम भूल जाएंगे इस बात को कि प्रजापति दक्ष ने हमें बहिष्कृत किया, किंतु महादेव, मार्ग में हमें देवी सती मिली। प्रजापति दक्ष ने तो हमें निर्वासन का दंड दे दिया और हम आपकी शरण में आ गए, किंतु देवी सती को भी कठोर दंड मिला। वो किसकी शरण में जाएंगी महादेव? महादेव, यदि वो यहां आ जाएं, तो क्या आप उन्हें भी इसी तरह स्वीकार करेंगे जिस प्रकार आपने हमें किया?